और रुक करते मध्य प्रदेश का। कल ही हमने आपको बलिया से ग्रामीण इलाकों में खस्ता चिकित्सा व्यवस्था का एक पहलू दिखाया था, जहां साधनों के अभाव में बेबसी में मरीजों को ठेले पर ले जाना पड़ा था। अब मध्य प्रदेश से भी खस्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है। एक तरफ कई जिलों में बेतहाशा गर्मी है, पारा 41 डिग्री के पार है। सरकार 2024 तक घरों में नल का पानी पहुंचाने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि राज्य के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों में खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है कि गोली तक गटकने के लिए पानी नहीं है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। पानी बोल रहे हैं कि नहीं है, लेने जाना पड़ता, पीने वाला पानी नहीं, सभी को लेने जाना पड़ता। अच्छा। पीने वाला पानी कितने दिन से भरती है? रतलाम जिला अस्पताल में प्याऊ के नल टूटे हैं, टंकी सूखी पड़ी है। बर्तन और कपड़े धोने वाले नल गर्म पानी उगल रहे हैं। मरीज गंदगी के बीच वही पानी पीने या बाहर से खरीद कर लाने को मजबूर हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है। हमारे लड़के बाहर से बाटले लेके आ रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। या तो गंदगी हो रही है, कपड़ा भी धोते हैं लोग, कब पानी कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे सर, मजबूरी है, पीना पड़ता है सर, अब पैसे तो है कहाँ से लाएंगे। पिछले 15 दिन में बढ़ती हूँ, पाँव में चोट आई है, फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई है। या पानी पीने आया था मैं, तो पानी की बहुत आफत है। पानी में नलों में पानी नहीं, ढेर बाहर जाना पड़ता है, बोतल लाना पड़ती है। शहडोल के तो शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं। करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सहित वार्ड तक में एक भी वाटर कूलर नहीं लगा है। आदिवासी बहुल जिला है, तीमारदार भी प्रांगण में ही रोटी के लिए चूल्हा जलाते हैं, पानी दूर से लाते हैं। हम लोग 15 दिन के आए हैं, ऐसा कई समय हो जाता है, खाना बनाने का पानी नहीं मिलता है। पानी समस्या होता है, ऊपर पानी नहीं है, नल नहीं चलता है, यहाँ पे 2-3 दिन बंद कर देते हैं। पानी समस्या होता है, दूर पानी लेने जाना पड़ता है। बोला तो गार्ड से भी चालू करो तो कहते हैं हैंड पंप लगवा दी है, वहाँ से पानी पियो, पर गंदा पानी निकल रहा है। आरो वगैरह तो है ही नहीं, जब गर्म पानी गंदा पानी आ रहा है तो आरो कहाँ से मिलेगा। राज्य के चर्चित कमलनाथ विकास मॉडल यानी छिंदवाड़ा का भी सरकारी अस्पताल देख लीजिए। करोड़ों की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनी। पानी के लिए या तो ग्राउंड फ्लोर का टूटा कूलर या कोतवाली या फिर अनगढ़ हनुमान मंदिर का ही आसरा है। पानी की सुविधा नहीं है, नीचे से लाके मंदिर के पास से नीचे से लाना पड़ता है। यहाँ ऊपर पानी नहीं है, ऊपर पानी है नहीं है, नहीं है, नीचे से लाना। रीवा का जिला अस्पताल थोड़ा फैंसी है, लेकिन पानी का इंतजाम यहाँ भी आईसीयू में ही पड़ा नजर आता है। आदिवासी बहुल जिले डिंडोरी के जिला अस्पताल में पीने के पानी को लेकर बड़ी किल्लत है। पानी का टैंक है, लेकिन फोटो सेशन टाइप्स। बड़े अस्पतालों में कमी की बात सरकार मानती नहीं तो हमने तस्वीर दिखा दी। छोटे अस्पताल यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो खुद स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2228 अस्पताल जल संकट से जूझ रहे हैं। इनमें आदिवासी इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 290, सिवनी में 129, डिंडोरी में 188, बड़वानी में 168, मंदसौर में 160, रतलाम में 151 अस्पताल पानी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 106 अस्पतालों में पानी का संकट है। शहरी इलाकों में हालात आपने देख लिए। आलम यह है कि स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े ने खत लिखकर 41 जिलों में जल संकट से गुजर रहे 3042 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन की गुजारिश की है। वैसे 2024 तक रुक जाएं, प्यास को थोड़ा आराम दें। अस्पताल तो क्या घर घर पानी मिलेगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र या गांव या शहर पानी से वंचित नहीं रहेंगे, ये हमारा ये लक्ष्य है। और 24 तक हम लगभग सभी गांव तक और घर तक पानी देने का हमारा टारगेट है। नल और जल योजना के तहत ये हमारा कमिटमेंट है प्रधानमंत्री जी का भी और हम सब लोगों का भी प्रयास है। जिला अस्पताल हो या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, कई अस्पतालों के अंदर या तो टोटी ही नहीं है, जहां टंकी बनी है वो सूखी और बंद पड़ी है। लोग पानी की आस में टंकियों के पास जाते हैं, पानी न मिलने पर मायूस होकर लौटते हैं। दूर दराज से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने आए मरीज के उन परिजनों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है और सरकार बहादुर इन्हें 2024 तक का भरोसा दे रही है।
लगभग 17 साल से मध्य प्रदेश में एक ही दल की सरकार, लगभग एक ही मुख्यमंत्री गद्दी पर। इसके बावजूद पीने तक के पानी के लिए वो भी सरकारी अस्पतालों में जो मियाद है वो 2 साल और लंबी। 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा, हम इठलाएंगे, लेकिन क्या वाकई राम राज्य ऐसा होगा जहां हम बीमारों तक को पानी न पिला सकें? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया। अनुराग, इतनी खस्ता हालत और पानी की जो एक गंभीर किल्लत है, इस पर जो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री हैं या स्थानीय विधायक हैं जहां जहां पर आता है, उनका कुछ कहना है या नहीं? देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट में ही साफ कहा जो हमारे साथियों के मदद से संभव हो पाई है, जैसे रतलाम से साजिद हों या फिर छिंदवाड़ा से विपिन पांडे हों, रीवा से हमारे साथी थे, तो सारे साथियों ने एक एक अस्पताल गए हैं, क्योंकि सरकार तो जो भोपाल में बैठी है वो मानती ही नहीं है कि जो बड़े जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई समस्या होगी, जबकि आपने देखा होगा कि ये सारे रिपोर्ट जिला अस्पताल के हैं। क्योंकि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो सरकार खुद मान रही है अपनी रिपोर्ट में कि 2200 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वहां स्वास्थ्य आयुक्त ने खुद लिखा है कि 3000 से ज्यादा अस्पतालों में नल जल कनेक्शन से पानी दें। तो जैसा हम अक्सर कहते रहे हैं कि पहली दिक्कत तो यही है कि कोई मानता ही नहीं कि दिक्कत है, जब दिक्कत मानेंगे तो उसका समाधान होगा। ये वो जिला अस्पताल हैं जैसे छिंदवाड़ा में लगभग 30 वर्षों से कमलनाथ ही वहां के सर्वे सर्वा रहे, बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, वो भी 1.5 साल में रहे। और वहां के जिला अस्पताल में कुछ सालों पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे आईसीयू में एक महिला के पैर को चूहों ने कुतर लिया था। तो कहने का अभिप्राय यह है, जैसे मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है सीहोर, वहां पर आप देखें कि लगभग 150 के करीब स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर भी अगर अस्पताल में लोगों को पीने का पानी न मिले तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से डिनायल मोड में रहती है। वो मानने को ही तैयार नहीं कि ऐसी कोई समस्या है, जबकि तस्वीरें, वहां भर्ती लोग, अगर आप उनसे पूछें तो वो खुद हकीकत बयां कर देंगे। निधि, बिल्कुल अनुराग, और एक मैं अंत में संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगी कि फिर व्यवस्था क्या अपने हाल पर इन लोगों को हम छोड़ दें? कल ही हमने बलिया से एक रिपोर्ट दिखाई थी, और तमाम राज्य, अगर हम कह दें राजस्थान में भी ये हाल हो सकता है, अब सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या व्यवस्था फिर की जा सकती है कि आम नागरिक को, अगर डिनायल मोड में सरकारें हैं भी, किस तरह से मदद की जाए? क्या स्वयंसेवी संगठन वहां पे सक्रिय हो या फिर क्या हो, क्या वहां पे चर्चा है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य बजट है इस बार 29% बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 11,000 करोड़ रुपए का हो गया है। जैसा आप कह रही हैं, कई अस्पतालों में जो प्याऊ स्वयंसेवी संगठन लगाते हैं, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? क्योंकि ठीक है कि समाज आगे आ रहा है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, लेकिन एक सरकारी अस्पताल में अगर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, अब बुनियादी चीज पीने का पानी, क्या वो भी करने के लिए हमारी सरकारें समर्थ नहीं है? और यकीनी तौर पर निधि, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। कुछ हफ्तों पहले ही पड़ोसी छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया था कि कैसे एक पिता अपने बच्ची के शव को अपने कंधे पर ढोकर लेकर के जा रहा है। और यहां पर भी 1.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार रही, तब भी हम लगातार इन खामियों की बात ही करते रहे। तो कोई सियासी मामला नहीं है, यह व्यवस्था का मामला है कि किसी की भी सरकारें हों, उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, ये उस पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम जानकारी और ये रिपोर्ट अनुराग आपने दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई देख रहा हो तो जरूर इस पर कुछ कार्रवाई हो।